लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे लिए क्या आज्ञा है। बोले देखो मैं बन जा रहा हूं, मेरे दुख में महाराज दशरथ दुखी हैं और भवन में भरत जी शत्रुघ्न जी नहीं है। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख पाती है वो राजा नरक को जाता है, इसलिए घर पर रहो, माता पिता की सेवा करो और प्रजा का पालन करो जिससे कि स्वर्ग की प्राप्ति हो। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज सुनो, हम किसी माता पिता को जानते ही नहीं। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, 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 काहू स्वभाव नाथ पतियाऊ, कहु सुभाव नाथ पतियाऊ, मोरे सवाही एक तुम स्वामी, मोरे सबाई एक तुम स्वामी, करुणामयी उर अंतर्यामी, करुणामय उर अंतर्यामी, धर्मनीत उपदेशियताही, धर्मनीत उपदेशियताही, तीरथ सुगति भूत प्रिय जाही, नीरज भुगति भूत प्रिय जाही, मन क्रम वचन चरण रत जोई, मन क्रम वचन चरण रत जोई, कृपा सिंधु परि हरिये किशोरी। हम न किसी गुरु को जानते हैं, न माता को न पिता को। मेरे तो माता है तो आप, पिता है तो आप, दूसरे किसी को हम जानते ही नहीं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं बजाने नहीं बजा। लक्ष्मण किसी दूसरे को जानता ही नहीं। स्वर्ग और नरक इसका उपदेश उसे दीजिए जिसे शुभ गति प्यारी हो, संपत्ति प्यारी हो, संसार में यश की भावना हो, जो मन वचन कर्म से आपके चरणों का दास है, उसे धर्म का उपदेश मत कर। जिसका दूसरा कोई है ही नहीं, क्या उसे त्याग देना उचित है? भगवान राम जी निरुत्तर हो गए, कोई उत्तर नहीं, क्योंकि हमको तो न राज्य चाहिए, न यश चाहिए, न शुभ कीर्ति चाहिए, न स्वर्ग चाहिए। जहां पर रखोगे वहां रहेंगे, जहां ले चलोगे वहां चलो। दूसरा कोई कार्य जानते ही नहीं है। भगवान बोले जाओ अपनी मां से विदा लेकर के। लक्ष्मण जी से भूल हो गई। जैसे ही गए सुमित्रा मैया के पास, बोले लक्ष्मण सदैव प्रसन्न रहने वाला तुम्हारा ये मुख उदास क्यों है? बोले माता कैकेयी ने भगवान राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा
और भरत जी के लिए राज्य मांगा है। प्रभु राम जी वन को जा रहे हैं, तो सुमित्रा कहती है तू यहां क्यों खड़ा है, किस लिए आया है? जो पे सिया राम राम बन जाही, जो पे सिया राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। यदि राम जी जानकी जी वन को जा रहे हैं तो अयोध्या में तेरा क्या काम है, यहां क्यों खड़ा है? बोले राम जी ने कहा है कि अपनी माता से विदा ले आओ। तो फिर यहां क्यों आया माता से विदा लेने के लिए? मैं तेरी मां नहीं हूं। तेरी मां तात तुम्हार मां तु बई दे, तुम्हार मां तु बई दे, पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम भव भांति स्नेही। अरे तेरी मां सुमित्रा नहीं है, तेरी मां तो श्री जगत जननी जानकी है और तेरे पिता परमात्मा श्री राम है। हाँ, एक यश केवल मैं चाहती हूं, जो यदि तू राम जी की मन वचन कर्म से सेवा करेगा तो वो मुझे प्राप्त होगा। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुपति भगत जास सुत होई। पुत्रवती युवती वही धन्य है जिसका पुत्र परमात्मा श्री राम का भक्त। यदि कोई भक्त पैदा हो जाता है तो उसकी मां अपने को धन्य मानती। नतर बांझ भलबाद बियानी, राम विमुख सुत्ते हित जानी। और नहीं तो वो बांझ ही भली जो राम जी से विमुख पुत्र से अपना हित समझते। इसलिए मेरे पास तुझे विदा मांगने आना ही नहीं था, पर आया है तो एक शिक्षा ले जा। क्या? बोले जे ही न राम बन लहई कलेशु, जे ही न राम बन लहई कलेशु, सुत सोई करे यही उपदेशु। जिस प्रकार से श्री सीताराम जी वन में कष्ट न पाए वो काम करना, ये मेरा तुझे उपदेश है। हाँ मैया ऐसे ही करूंगा। बोले ऐसे कैसे करेगा? जिस समय तू रात में सो रहा होगा और राम जी को किसी कार्य की आवश्यकता पड़ गई तो श्री राम जी तुझे जगाने आएंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं वचन देता हूं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं। तू भोजन करेगा। और उस समय परमात्मा श्री राम को कोई कार्य की आवश्यकता हुई, बोले हम 14 वर्ष तक भोजन भी नहीं करेंगे मैया। नींद नार भोजन परे हरई, 12 वर्ष ताशु कर्म रही। मेघनाथ को वरदान था कि जो 12 वर्ष तक नींद स्त्री भोजन छोड़ देगा उसी के हाथ से मेघनाथ का वध होगा। हमारे लखनलाल जी ने 14 वर्ष का नियम ले लिया कि न सोएंगे, न भोजन करेंगे, न पत्नी को साथ लेकर के जाएंगे। और उसका पालन किया। जैसे ही मां ने कहा मेरे उपदेश को याद रखना, लक्ष्मण जी ऐसे भागे जैसे रस्सा तोड़ के कोई बैल भागता है। क्यों? जानते थे कि यदि उर्मिला के मोह में मैं फंस गया तो राम सेवा से वंचित हो जाऊंगा। और जैसे ही लखनलाल की पत्नी उर्मिला का धर्म हाथ में आरती की थाली लेकर के आ रही थी कि हमारे पति राम जी की सेवा में जा रहे हैं, मैं उनकी आरती कर लूं। पर जब देखा कि मेरी आरती स्वीकार न करके मेरे पति निकल गए तो प्रतिज्ञा ले ली कि 14 वर्ष ऐसे ही खड़ी रहूंगी। जब वन से मेरे लक्ष्मण लौट करके आएंगे उनकी आरती कर लूंगी, उसी के बाद भोजन और निद्रा शयन और सब कुछ सुख प्राप्त।
सीता यश चरितम महत, सीता के चरित्र को तो वाल्मीकि जी ने महान कर दिया, परंतु माता उर्मिला का चरित्र किसी से कम नहीं है।